जय गुरु जी की सभी संगत को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में कई एक उपाय जिनसे दिवाली हैप्पी जब बनती है जब हमारे पास मतलब भर पैसा होता है। बिना पैसे के ना कोई त्यौहार अच्छा होता है, ना ही कोई मुहूर्त और ना ही कोई पार्टी या कुछ भी। यहाँ तक कि रिश्ते नातेदारी मान और सम्मान भी पैसा देखकर ही लोगों का किया जाता है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आपका एक अलग सम्मान करेगा। और अगर आपके पास पैसा ही नहीं है फिर सम्मान कैसा। फिर तो लोग बस आ गए हो तो जो कुछ बोल बाल दें। तो आते हैं दिवाली के उपाय पे। जैसा मैंने बताया था कल आपको कि जो लोग कल मंदिर गए थे और उन्होंने भगवान माँ लक्ष्मी को बुला के आए थे, अगर आज न्यू लोगों के पास वीडियो पहुंचती है तब वे भी जाके पूजा से 1 घंटा पहले मतलब 4 बजे आप जाओ मंदिर में, कहो माँ लक्ष्मी से कि है माता जी, आपको हमारे यहाँ मुहूर्त से थोड़ा मैं अलग बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं आप मेरी बातों को एक दिवाली पूजा की मुहूर्त से देखो, नहीं। आपने माँ लक्ष्मी का आवाहन जब करना है जब आप पूजा पर बैठ पाओ। मुहूर्त के समय पे क्या सामूहिक पूजा होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी को बुलाने की जो पूजा होती है वो घर के एक व्यक्ति या सब व्यक्ति मिलकर अलग अलग करते हैं अपनी। तो जैसे आप बैठते हो पूजा करने के लिए, तो आज जो आप अग्यारी वगैरह डालोगे उसमें ध्यान रखना कि मैंने आपको पान के उपाय बताए थे। आप शांति चित्त मन होकर आराम से सभी पर जो मैंने कल मंत्र बताए थे उन्हें लिखकर पहले माँ लक्ष्मी को समर्पण करें। जहाँ पे आप उनकी फ़ोटो स्वरूप तस्वीर या जो आप लक्ष्मी गणेश लेके आए थे धनतेरस पे उनके पास रख दें। और एक एक सुपारी भी आज ले आएं, क्योंकि सुपारी ही गणेश जी की, लेकिन सुपारी आज के दिन ही लाई जाती है, क्योंकि धनतेरस को लक्ष्मी गणेश कुबेर तीनों लोग आ जाते हैं। नरक चतुर्दशी को हम माँ लक्ष्मी को, क्योंकि धन से जुड़ी हुई होती हैं। और सुपारी आज इसलिए लाते हैं क्योंकि आज हम बुला रहे हैं। गणपति भगवान जब आते हैं तब धन आता है, जब जाते हैं तब दरिद्रता आती है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी गणेश जब गणेश जी जाते हैं उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए। आपने जो आज लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करोगे उन्हें कैसे करना है इस चीज़ को ध्यान दो। जिस समय आपने मंदिर जाके बुलाया था, जिसने कल बुलाया या जो लोग आज जाके बुला रहे हैं, उसी समय के अकॉर्डिंग आप एक थाली में लक्ष्मी गणेश कुबेर जी को रख लें। और अगर आपके पास कन्या है, भगवान ने आपको वास्तव में लक्ष्मी दी हैं जन्म सिद्ध से, तो उस कन्या के माध्यम से आप वो थाली पकड़ाएं और अंदर आने को कहें। लेकिन अगर कन्या छोटी है, मान लो 5 साल से कम की एज है या एक नादान है, तो घर की बीवी जो वाइफ हो, आपकी बहू, जो कम एज का व्यक्ति हो। अब बात ये उठती है जिनके यहाँ अगर ना हो, अगर भगवान ने किसी के यहाँ पे मान लो माता जी एक्सपायर हो गई, शादी नहीं हुई, तो घर में जो छोटा हो उसके माध्यम से आप बाहर से लक्ष्मी गणेश जी का आवाहन अंदर उन्हें दे के बोलें कि आप अंदर आओ। क्योंकि
आप जब ऐसा करोगे तो वास्तव में माँ लक्ष्मी आपके घर के आगे आके बैठेंगी और उन्हें फूल अक्षत सब चढ़ा के जहाँ जहाँ पर वो कन्या पैर रख रही है या वो व्यक्ति पैर रख रहा है जो लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी की मूर्ति को लेके आ रहा, तो वहाँ नीचे हल्के फुल्के फूल बिछा दें और उनको वह स्थान प्रदान कराएं थाली रखकर। उसके बाद में उन्हें वहाँ बिठाएं जहाँ पर आपने बिठाना है। तो और साथ ही जो आपने मेवा मिठाई जल प्रसाद सब रखा हुआ है, सब ऐसी भावना अंदर अपने करें कि हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी को लेकर जो कन्याएं लेके आ रही हैं वो ये समझें कि वास्तव में माँ लक्ष्मी इसके स्वरूप में आ रही हैं। जहाँ पर जेंट्स लेके आ रहे हैं तो ये समझें कि गणेश जी का कोई सेवक गणेश जी को आपके घर की रास्ता दिखाता हुआ घर ले आया है। और सह परिवार सभी बाहर बैठे और मनन चिंतन करें कि हमारे घर माँ लक्ष्मी गणेश जी कुबेर जी आए हुए हैं और माँ कह रही हैं प्रसाद ग्रहण करो, गणेश जी कह रहे हैं आप ग्रहण करो, फिर लक्ष्मी जी कह रही हैं कुबेर जी से आप ग्रहण करो। ऐसी भावनाएं करके और जो जो चीज़ आपने रखी हैं यूँ समझो कि सभी का वे लोग भोग लगा रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। और उसी समय आप इसी प्रकार से भावना करो कि माँ लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद दिया है कि वह अब आपके घर ही रुकेंगी 1 साल तक और कहीं नहीं जाएंगी। कोई भी दिक्कत आपके यहाँ अब नहीं आने वाली। आप जो भी कार्य करोगे सफल होंगे। और जो वह लक्ष्मी गणेश जी ने आपने जो पान के पत्ते रखे थे, पीपल के पत्ते रखे थे, उन सभी में आशीर्वाद प्रकट किया है कि इन्हें जहाँ जहाँ रखोगे वहाँ वहाँ मेरा स्थान नियंत्रण बना रहेगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा साल में केवल 1 बार की जाती है, वो दिन होता है दिवाली का। अदर दिन नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करी जाती। और माँ लक्ष्मी की केवल आज के दिन ही आरती करनी चाहिए, आज ही आरती होती है। क्योंकि जो लोग पर डे आरती करते हैं तो ऐसा कहा जाता है हम किसी की स्तुति जब करते हैं जब कोई आता है या जब कोई जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि माँ लक्ष्मी हमारे घर से जाएं। तो आने की स्तुति आपने करनी है और उन्हें बिठाना है। आरती मेवा प्रसाद लगने के बाद में आरती करें और जो आप जैसे किसी अतिथि का सम्मान करते हो चाय कॉफ़ी पिलाकर, वैसे ही आपने उन्हें पानी मिठाई और अगर आप चाहो तो उन्हें चाय का भी भोग लगा सकते हो। क्योंकि वास्तविकता में हम उन्हें वैसा ही सम्मान देंगे जैसे हमारे यहाँ माँ आती हैं। और फिर आपने आराम से वहाँ पर बैठकर जो भी आप पूजा करना चाहो। आज के दिन मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है, क्योंकि एक तो दिवाली, होली और ग्रहण, इनमें अगर आप 1 माला करते हो तो 1000 माला के बराबर होती है। मतलब एक बार आपने राम भगवान का नाम लिया, श्री राम, तो 1000 बार बराबर ले लिया। तो इसीलिए आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहें आज आराम से सिद्ध होता है। रात के 12 से 2 के बीच गए जो लोग तांत्रिक लोग होते हैं उनकी सिद्धियां प्रारंभ होती हैं। तो जो लोग भूत प्रेत सिद्ध करना चाहते हैं वे 12 से 2 के बीच तक कर सकते हैं। उसके बाद में 2 के बाद में 3 तक सामान्यता रहता है, फिर 4 बजे से फिर हमारा ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। 2 से 3 टाइमिंग होती है लोगों की, शौच, नहाना धोना, सफाई वफाई करने का काम होता है। 12 से 2 के बीच में आज चाहें तो आप भूत प्रेत सिद्ध कर सकते हो और चाहें तो आप 12 से पहले 2 से पहले आप भगवान के जब चाहें तब पूजा कर सकते हो। आपको पूरी सिद्धि प्राप्त होगी रात में। इसलिए जय गुरु जी की। और माँ भगवान लक्ष्मी माता के लिए और गणेश जी के लिए लड्डू, माँ के लिए बर्फ़ी। बाकी ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप कमल का फूल ही लेके आएँ। आपने जो श्रद्धा हो, जो भावना हो, वैसे पूजा करें। क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं, कोई मैं गुरु नहीं आपको जो आपको उद्देश्य दे रहा हूँ, ये गुरु जी के बताए हुए नियम थे। क्योंकि अगर
कोई व्यक्ति कुछ लेके आपको कुछ दे रहा है तो वो अपनी चीज़ें बेच रहा है, उसमें 100% कोई गारंटी नहीं है। मैं आपसे कुछ लेके आपको नहीं बता रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो कार्य करो, इच्छा हो तो ना करो। करोगे, जैसी आपकी भक्ति होगी वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग, क्योंकि मैं किसी से क्यों कुछ लूँगा, मुझे तो गुरुजी और भगवान खुद दे रहे हैं। मैं आपको तभी बता रहा हूँ जिसमें अनुभव हमारे के हैं। और जो लोग अपने ही अनुभव देते रहते लोगों को कुछ लेते हैं, उन्हें खुद भगवान में विश्वास नहीं, इसलिए वह औरों से मांगते हैं। और जो व्यक्ति अपने चीज़ दे के आपसे कुछ मांग रहा हो, समझो वो चीज़ों को बेच रहा है, उसे विश्वास अपनी उस बातों पर नहीं है, अपने उस भगवान पर नहीं है, वो आपसे दक्षिणा ले रहा है, उसे उसमें विश्वास है। इसलिए इसी बात को समाप्त करते हुए जय गुरु जी की हैप्पी दिवाली।